हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मासिक आकलन 2023 कक्षा 8वीं हिंदी का आपका जो जुलाई का पेपर होने वाला है उसके आपको सभी क्वेश्चंस बताने वाले हैं और क्वेश्चंस के साथ में हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के जो मासिक आकलन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। साथ में आपको जो भी प्रोजेक्ट कार्य मिला है उसके आंसर्स भी हमने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। तो देखिए, महाजुलाई कक्षा 8वीं विषय हिंदी, तो ये आपका हिंदी का, इससे पहले इंग्लिश, साइंस सभी विषयों के हमने जो अपलोड कर दिए आंसर, सभी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आप हमारे चैनल पर जाके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से शुद्ध रूप क्या है। तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे जो भी सही वाला था हमने वो लिखा है। ब्लैक पेन से लिखे हुए सभी आपके प्रश्न हैं और ब्लू पेन से हमने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो आपको जो ब्लू पेन से लिखे गए वो आंसर आपको याद करना है ताकि आप पेपर में इन्हें अच्छे से लिख पाओ। तो यहाँ पे आपको मुसीबत लिख देना है। सेकंड वाले में खुश नसीब का विलोम शब्द क्या होगा। तो खुश नसीब का यहाँ पे आपको उल्टा बताना है, तो बदनसीब इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दुर्जन का अर्थ क्या होगा। तो दुर्जन का अर्थ आपका दुष्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, तो इनके आंसर भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, या फिर आपके जो भी कॉपी में मैम ने लिखवाए हैं पाठ के आधार पे आप उन्हें भी याद कर सकते हैं, या फिर ये आंसर भी आप सेम लिख सकते हैं। पचराही कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, पचराही भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में स्थित है। तो यही बताना था आपको कि पचराही कहाँ पर है, ठीक है। तो पचराही आपके छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिला है, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, पर्यायवाची शब्द लिखो। तो यहाँ पे सूर्य और हवा के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर होते हैं, तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हो या फिर 3 भी लिख सकते हो। हवा का पर्यायवाची वायु, पवन हो जाएगा। उसके प्रश्न नंबर 7 है, पचराई से प्राप्त जीवाश्म किन जीवों के हैं। तो पचराई से प्राप्त जीवाश्म जो है जलीय प्राणियों के हैं, जैसे कि उदाहरण भी दे सकते हो आप, असली फर्न, कैलामाइट्स और स्केल पेड़। तो ये सारे आपके जीवाश्म है जो पचराई से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, आ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग होता है यानी कि शब्द के आगे जोड़ के लिखना होता है। तो देखिए, आप कोई से भी शब्द लिख सकते हैं जिनके आगे आ होता हो, जैसे आसमान, आकलन, आगमन, ठीक है, आ जन्म, तो ऐसे जैसे कि आंतरिक, ठीक है। तो ये सारे आप लिख सकते हो। इनमें से मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए, जितने आपको पेपर में बोले गए हो आप उतने भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके सभी 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको बता दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आ जाता है, ये आपका बड़ा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हमें चापलूस लोगों से दूर क्यों रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट बना के इसे लिख सकते हैं कि हमें चापलूस लोगों से दूर क्यों रहना चाहिए, या फिर जो लोग हमारी चापलूसी करते हैं उनसे क्यों दूर रहना चाहिए। तो पॉइंट बना के आपको लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमें चापलूस लोगों से निम्नलिखित कारणों से दूर रहना चाहिए, जैसे, ठीक है। तो हमारे पास यह मानने का कारण है कि दूसरों से प्रशंसा पाने से हम अहंकारी, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई हमारी चापलूसी करता है तो यानी कि दूसरों से जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो उससे हम अहंकारी हो जाते हैं, तो इसलिए भी हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें संदेह है कि जो व्यक्ति हमारी चापलूसी कर रहा है वह हमें किसी तरह से हेरफेर करने के लिए ऐसा कर रहा है, यानी कि वो आपसे कुछ काम करवाना चाहता है, इसलिए भी लोग चापलूसी करते हैं। नेक्स्ट है, हमें संदेह है कि उनकी चापलूसी उनकी ओर से अवांछित ध्यान आकर्षित करने का एक लक्षण है। तो उसके बाद आ जाता है आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है, उसकी वीडियो हमने अलग से भी अपलोड कर दी और इसमें भी हम आपको आंसर्स बता देते हैं। तो देखिए, गांधी जी के बारे में आपको 5 वाक्य लिख रहे थे, तो आप 5 लाइन, यानी कि आप इसको ऐसे मान लीजिए कि 5 लाइन आपको गांधी जी के बारे में लिखनी है। जैसे गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनका विवाह केवल 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। 4th पॉइंट है, इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई लंदन से पूरी की। बापू ने जीवन के 3 सिद्धांत बताए हैं, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। तो आप ये 5 लाइन लिख देंगे, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने मासिक आकलन के जो भी आपके प्रश्न थे सभी के हमने आपको उत्तर बता दिए हैं, प्रोजेक्ट कार्य के भी उत्तर बता दिए हैं। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पता चल जाए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर किसी भी विषय के आपको जो है मासिक आकलन की वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।